गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर थर्ड करेंगे। ये आपका है पाइथन लाइब्रेरीज़। पाइथन लाइब्रेरीज़ में देखिए क्या क्या आता है। कहता है पाइथन लाइब्रेरी होती क्या है। देखो जब आप स्कूल की बात करें तो स्कूल में देखो एक लाइब्रेरी होती है। आपके पास वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं कि हाँ आपको क्लास कौन सी, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से आप क्लास डिफाइन करते हो कि हाँ भाई मुझे 12th क्लास की चाहिए, 11th की चाहिए, 10th की चाहिए, 9th की चाहिए, और आपको बुक्स मिल जाती हैं। ठीक है, ये सारी लाइब्रेरीज आपका स्कूल का पैटर्न है, इस तरीके से चलता है। लेकिन पाइथन में जो आपकी लाइब्रेरीज़ है वो कैसे चलती हैं। कहता है लाइब्रेरीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ के अंदर पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल की जो इंस्टेंशन होती है वो जो फाइल्स होती हैं वो .py फाइल्स होती हैं। मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शंस होते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डीओसी स्ट्रिंग होता है, डॉक स्ट्रिंग होता है, स्टेटमेंट हो सकते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ये सारे के सारे जो है मॉड्यूल्स के अंदर आते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये C++ में यूज़ होते हैं। इवन पाइथन में आपको आगे मिलेगा बट आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ क्या होता है आगे। तो देखिए हमने मॉड्यूल्स 11th में पढ़े हैं। जैसे आपने मैथ पढ़ा था ना, तो मैथ के अंदर बहुत सारे फंक्शंस थे। तो इसी तरीके से आप किस तरह से काम कर सकते हो पाइथन के अंदर। आपको लाइब्रेरीज़ क्या हैं, डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी कौन कौन सी हैं आपके पास, क्या हैं या खुद से बना रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके पास होती हैं कि आप बना सकते हो। यहाँ लिखा है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पैकेजेस एंड फंक्शन मॉड्यूल्स। की जो आपकी लाइब्रेरीज होती हैं वो आप कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ पैकेजेस होते हैं, या एंड फंक्शन और मॉड्यूल्स को भी आप कह सकते हो। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, अभी देखो आपने मोस्टली पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज़ कर चुके हो। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था मैथ में आपने सेल का यूज़ किया था, फ्लोर का यूज़ किया था, पावर का यूज़ किया था। इसके अलावा बहुत सारे और फंक्शन भी किए थे। आपका ये मैथ मॉड्यूल्स है, ठीक है ना। उसके बाद सी मैथ है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स से कंसल्ट कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो आप सी मैथ का यूज़ कर सकते हो, ये भी आपका मॉड्यूल है। फिर आपका URL LIB लिब है, ये आपका इट्स हैंडल URL। अगर आप URL से कंसल्ट कोई लाइब्रेरी बना रहे हो, मतलब कि यूज़ करना चाहते हो, तो आपको ये लिंक करनी पड़ेगी। रैंडमाइज आपने कर चुके हो। रैंडमाइज का होता है कि जनरेटिंग एंड यूजिंग रैंडम नंबर्स, कि आप किस तरह से रैंडम नंबर को जनरेट कर सकते हो, ये आपका है, ये भी आपका मॉड्यूल्स में आता है। फिर इसके अलावा बहुत सारी लाइब्रेरीज़ के बारे में डिस्कशन यहाँ पर है। आपको सिर्फ ये आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है। देखो NumPy है, NumPy एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आप न्यूमेरिकल पाइथन्स का यूज़, पाइथन प्रोग्रामिंग करते हो, मैथमेटिक्स करते हो, डाटा साइंस का भी आ सकता है, मशीन लर्निंग भी इसके अंदर आ जाती है। फिर स्पाई लाइब्रेरी है, इसमें आपका साइंस लाइब्रेरी है, डाटा साइंस है, इमेजेस हैं। फिर उसके बाद पांडास हैं, यहाँ पर आप डाटा एनालाइज कर सकते हो। फिर आपका PY गेम है, अगर आपको वीडियो गेम बनानी है, ऑडियो वीडियो और बाकी ग्राफिक्स वगैरह का यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास PY गेम लाइब्रेरी होनी चाहिए। फिर आपके पास TK इंटर का एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आप GUI एप्स का यूज़ बना सकते हो, जैसे कि आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बाकी सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हो। फिर आपका मैट प्लॉट लाइब्रेरी है। मैट प्लॉट में आपका प्लॉटिंग, ग्राफिक और चार्ट, इन सब का यूज़ कर सकते हो। तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि आपके पास ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं। ये आगे जब फ्यूचर में अगर आप पाइथन को डीपली पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी आपको, ठीक है। तो फिलहाल आप ये व्यू लेकर चलिए कि लाइब्रेरीज होती क्या हैं। तो लाइब्रेरीज हैं आपकी, इट इज़ अ कलेक्शंस ऑफ पैकेजेस एंड फंक्शन एंड मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ये अब सारी चीज़ें आपकी यूज़ में हैं, ठीक है। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका कहना मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल इट इज़ अ कलेक्शंस ऑफ फंक्शंस, कि मॉड्यूल जो हैं वो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं, क्लास डेफिनेशन हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पाइथन स्टेटमेंट हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं एंड कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो मॉड्यूल्स होते हैं वो आपके .py एक्सटेंशन फाइल से सेव होते हैं, ठीक है। ये आपका मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कशन है। देखिए स्ट्रक्चर के बारे में ये दे रखा है कि स्ट्रक्चर के अंदर आपको किस तरीके से काम होता है। कह रहा सबसे पहले आपका डॉक स्ट्रिंग होता है। डॉक स्ट्रिंग जो है वो एक कमेंट की तरह ही यूज़ होता है। आप चाहे सिंगल क्वाड का यूज़ करो या आप डबल क्वाड्स का यूज़ करो, ट्रिपल क्वाड्स,
कुछ इस तरीके से। तो ये जो लिखा हुआ है ना आपका कि देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने 3 कॉर्ड स्टार्ट किए हैं और फिर उनको क्लोज कर दिए हैं। ऐसे ही इनको हम यूजिंग ये मल्टीपल लाइन कॉर्ड्स को आप करना लिखना चाहते हो तो उसका यूज़ है। तो स्ट्रक्चर के अंदर आपके क्लास डेफिनेशन होती हैं, आपके फंक्शंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्सेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं अगर आप इनका यूज़ करते हो तो इनका जो फाइल सेव होती हैं वो .py नाम से होती हैं। ओके, नाउ अगला आगे क्या है, मॉड्यूलेटरी कह रहा है। मॉड्यूलेटरी क्या होता है कि अगर आप बिग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर आप करना चाहते हो तो जो मॉड्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल पैकेजेस, स्मॉल पार्ट्स का यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों को आपने 10 लोगों की टीम है, जो टीम आपकी है एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, तो आप सब एक ही चीज़ पे काम नहीं करोगे, आप अलग अलग करोगे। तो आप क्या करोगे, एक बिग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दोगे कि हाँ भाई आप ये बनाओ, आप ये बनाओ, आप ये करो। तो ये चीज़ें आपकी आती हैं इनके अंदर। तो ऐसे फिर बाद में आप उन सबको जोड़ सकते हो और उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो है पैकेज तैयार हो जाता है, आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। अगर आप सिंगल लाइन कमेंट करना चाहते हो तो हैश का यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको मल्टीपल लाइंस करना है तो आप ट्रिपल क्वाड्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिंगल और डबल दोनों हो सकते हैं यूज़। इसके बाद आपका जो प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम है यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने पहले भी किया होगा 11th में। और इसकी जो फाइल बनती है, इंस्ट्रक्शन होती है इसकी .py से होती है। अब देखिए जो हम फाइल बना रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको पहले बता दूं कि ये देखिए ये आपकी एक नोट पे हमने एक फ़ाइल खोली है, ठीक है ना, हमने फ़ाइल बनाई और फाइल में हमने ये लिख दिया, ऊपर क्वाड स्टार्ट किया, दिस इज़ माय फर्स्ट मॉड्यूल इन पाइथन लेट स्टार्ट। तो ये हमारा डबल लाइंस में आ रहा, तो मैंने इसको सिंगल हैश का यूज़ नहीं किया है, ट्रिपल क्वाड्स का यूज़ किया है और बंद कर दिया है। फिर हमने यहाँ पर देखिए क्या किया है, यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू डिफ़ाइन कर दी है, 3.4 है। फिर मैंने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है AOC नाम का, जो कि R वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, और रिटर्न पाई मल्टीप्लाई बाय R इंटू R, ये फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है इन सब को अपने अंदर स्टोर करके। उसके बाद हमने एक और हैश लगाया, सिंगल लाइन कमेंट हो गया, ये ऐड टू नंबर एक और फंक्शन बनाया मैंने, इसी के अंदर today.py जो है इस फाइल का नाम है। ठीक है, ये जो हम फाइल बना रहे हैं ये आपका नाम है। ठीक है, उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, x, y, दो हमने उसके अंदर आर्गूमेंट पास आउट कर दिए हैं। फिर p इक्वल टू एक वेरिएबल लिया जिसमें हम दोनों प्लस कर दिया और p को रिटर्न कर दिया है। ये आपकी फाइल बना ली हमने। अब फाइल बनाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट देखो यहाँ पर आ रहा है, मैंने यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये क्या है कि आप जब ये फाइल और ये फाइल बनाओगे तो कह रहा है कि डी ड्राइव सेम लोकेशन, कि आपकी दोनों फाइलें जो हैं वो सेम लोकेशन में सेव होनी चाहिए, तभी वो फाइलें एग्जीक्यूट कर पाएंगी, अदरवाइज़ एरर आएंगी आपके। ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने का वाला है आपका। जो अब ये तो आपने बना ली फाइल, ये आपका क्या बना, मॉड्यूल बन गया। ठीक है ना, ये मॉड्यूल बनाया आपने। अब देखिए हमने क्या किया, एक मेन फाइल बनाई, मेन फाइल में हम आए हैं और मेन फाइल में अपने happy.py नाम से इस फाइल को सेव करेंगे हम। फिर हमने सबसे पहले देखा कि इम्पोर्ट टुडे, तो टुडे नाम की जो हमने अभी जो एक मॉड्यूल बनाया था ना, ठीक है ना, इस मॉड्यूल के अंदर हमने क्या किया है, इसको यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया है। फिर हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट दिस इज़ मेन, फिर हमने प्रिंट करवाया टुडे। अब टुडे क्या है, टुडे आपका देखिए आपका इंपोर्ट लाइब्रेरी, ठीक है, वो इसको सपोर्ट कर रही है। और .aoc3 लिख दिया मैंने, 3 वेरिएबल है, तो 3 का मतलब क्या हो गया, ये आपका रेडियस है ना, देखिए यहाँ पर एक आर्गूमेंट है यहाँ पर, तो वो रेडियस आपका 3, और पाई की वैल्यू ये दे रखी हो तो यहाँ से ले लेगा, सॉरी पाई की वैल्यू ये दे रखी यहाँ से ले लेगा और 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देगा वो 3, तो जो भी आंसर आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका AOC जो है, यहाँ पर जो AOC लिखा है ये आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, और टुडे आपका क्या हो गया, मॉड्यूल हो गया। फिर उसके बाद हमने अगला लिखा हुआ प्रिंट टुडे डॉट ऐड, तो टुडे आपका वही सेम आपका मॉड्यूल हो गया, और ऐड नाम का आपका फंक्शन हो गया। .ad 2, 3 यानी कि x एंड y की वैल्यू ले ली। फिर उसके बाद k
के एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर टुडे डॉट ऐड 4,2 एक हम इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो उसके बाद प्रिंट के दे दिया हमने। तो अब क्या करेगा ये, इनका प्रोग्राम को बनाएंगे, जो भी दोनों प्रोग्राम जो हैं वो एक ही लोकेशन के अंदर सेव होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पहले ये है, ओके। दूसरी चीज़, दोनों सेम लोकेशन में है। और दूसरी चीज़ है, देखिए टुडे जो है वो आपका मॉड्यूल है, ठीक है, और उस यहाँ पर हमने मॉड्यूल डॉट AOC आपका फंक्शन है, और मॉड्यूल आपका ये है, ठीक है। यहाँ से ये इस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा तो इसके अंदर उसको AOC नाम का फंक्शन मिलेगा। तो फंक्शन आपका यहाँ पर डिफाइन कर दिया। उसके बाद वो उसको 3 को यहाँ पर 3 लिख देगा, ठीक है, ये 3 हो गया। पाई की वैल्यू उसको यहाँ मिल गई और 3, यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वो इसको करेगा, और जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। और रिटर्न होकर कहाँ मिलेगी आपको, प्रिंट आउट में स्क्रीन में मिल जाएगी आपको, ठीक है, फंक्शन के थ्रू आपके पास आ जाएगी। इसी तरीके से ये हुआ, और इसी तरीके से आपका ये वाला हुआ, ठीक है ना। ये आपका हुआ एक प्रोग्राम। तो इस तरीके से आपका एक फंक्शन खुद से आप ड्रॉ भी कर सकते हो। देखो कुछ फंक्शन जो हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, नहीं तो आप फंक्शन खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बना, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप फॉर्मूले को इस तरीके से मेंशन करके अपना एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो, और उस मॉड्यूल को आप अपने मेन प्रोग्राम में यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ मैंने कुछ यहाँ पर हिंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप import p, xyz, टुडे, अगर आप इस तरीके से अगर लिखते हो तो आप डिफरेंट मॉड्यूल्स को एक साथ कॉल भी कर सकते हो। तो p, xy, ये आपका p नाम का एक मॉड्यूल होगा, xyz नाम का एक मॉड्यूल होगा, और टुडे नाम का एक मॉड्यूल होगा। तो ये एक्सेप्टेड है, वी कैन कॉल, हम कॉल करवा सकते हैं, हम इंपोर्ट करवा सकते हैं इनको इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फ्रॉम दिस साइड यू कैन लुक एट हियर, यह कहना बोथ फाइल सेव इन सेम फोल्डर और ड्राइव एंड सेम प्लेस, कि जो फाइल आप, ये दोनों फाइलों का मैंने जिक्र किया था ना स्टार्टिंग में, तो इनका वही है कि ये दोनों फाइलें एक ही जगह पर होनी चाहिए, एक ही फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, और एक ही प्लेस में होनी चाहिए। तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। मॉड्यूल्स डॉट ऑब्जेक्ट, ये आपका डॉट है ना, यहाँ पर मैं दिख नहीं रहा होगा आपका, मॉड्यूल डॉट ऑब्जेक्ट। तो मॉड्यूल आपके फंक्शंस और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर फंक्शन यूज़ कर ही रहे हैं, देखिए फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर मैंने a इज इक्वल टू 10 है, इट मीन्स दैट कि जो 10 वैल्यू है वो a को स्टोर कर रही है। जो a है आपका आइडेंटिफायर है, जो कि 10 को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। कह रहा है नेमिंग स्पेस क्या होता है, नेमिंग स्पेस कलेक्शन ऑफ नेम, इट is created by a default by Python compiler interpreter when a module is created, कि जब आप एक मॉड्यूल क्रिएट करते हो दैट टाइम कलेक्शन ऑफ नेम्स होते हैं, और वो नेम जो है वो डिफ़ॉल्ट होते हैं, डिफ़ॉल्ट होते हैं, जो कि कंपाइलर और इंटरप्रिएटर यूज़ करता है। तो इंपोर्ट, जैसे कि इंपोर्ट टुडे एज टी, एक एग्जांपल दे रखी है, ये एग्जांपल इस अलग है, इसका अलग है, सॉरी। ये यहाँ पर एक और तरीका बताया गया है। ये एग्जांपल ख़त्म हो गई यहाँ पर, ये एक और दिखा रहा है कि इंपोर्ट टुडे एज टी। इसका मतलब है, जैसे हम यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ना, टुडे, यहाँ पर आपने टुडे लिखा तो टुडे आपने यहाँ पर कॉल करवाया था टुडे, और टुडे यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको टुडे एज टी लिखते हैं तो टी जो है वो टुडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप किसी भी जगह आगे जो आप आगे कहीं प्रोग्राम में टी डॉट ऐड लिखते हो तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि टी जो है वो टुडे को मॉड्यूल को सपोर्ट कर रहा है, वो उसके बिलोंग्स में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट दे रखा था। उसके बाद लास्ट आपका आता है यहाँ पर, कह रहा फॉर टुडे इंपोर्ट AOC एंड ऐड। आप चाहो तो आप अपना फॉर कंडीशन, फॉर भी एक आपका कंडीशन है, उसका यूज़ कर सकते हो। इंपोर्ट एंड फॉर दोनों में डिफरेंस है, ओके, मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। फॉर टुडे इंपोर्ट AOC और ऐड। AOC आपका फंक्शन है और ऐड आपका फंक्शन है। इंपोर्ट टुडे, कि आप टुडे से आप AOC और ऐड को इंपोर्ट कर लो। तो आप इस तरीके से, उसके बाद अगर आप अपने प्रोग्राम में, यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम आपको दिखा था ना, यहाँ पर हमने टुडे डॉट AOC लिखा था, लेकिन अब यहाँ पर टुडे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्रॉम में आप इस तरीके से, तो कह रहा कि प्रिंट टाइम
फंक्शन डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रिंट टाइम जब आपने फंक्शन लिखा है ना, उसमें आपको मॉड्यूल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि टुडे डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो आप इस तरीके से इनको कॉल करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम टुडे इम्पोर्ट स्टार, अगर आप स्टार लिखते हो तो टुडे नाम का जो आपका मॉड्यूल है ऑल फंक्शन रन, कि जो भी फंक्शन उसके अंदर आपने लिखे हैं वो सारे के सारे रन कर जाएं, वो चाहे कोई भी हो। ओके, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो फ्रॉम टुडे इम्पोर्ट AOC ADD एंड PI। आप चाहो तो आपने AOC और ऐड, ये आपके फंक्शंस हैं, उनको भी आपने यहाँ पर कॉल करवा लिया, और आप चाहो तो वेरिएबल को भी कॉल करवा सकते हो। तो प्रिंट पाई अगर आप लिखते हो तो आपका नाउ पाई का प्रिंट हो जाएगा आपका इजी। मतलब अगर आप यहाँ पर पाई का प्रिंट नहीं लिखते हो, अगर आप ऐसे लिखते हो और अगर आप ये लिखते हो तो आपको एरर आएगी, ठीक है, क्योंकि पाई जो है वो दूसरे आपके मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल नाम का आपने जो बनाया था ना, क्या कहते हैं, फोल्डर, आपने वो फाइल बनाई थी, उसके अंदर है वो, लेकिन आप उसको डायरेक्टली कॉल नहीं करवा सकते हो, आप ऐसा नहीं लिख सकते। लेकिन हाँ, अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है, जैसे अभी यहाँ पर मेरे को दिख रहा है आपको, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इस तरीके से आप अगर ऐसा प्रिंट आउट देते हो तो आपको वैल्यू भी प्रिंट आउट में आ जाएगी। तो अभी देखो इम्पोर्ट और फ्रॉम, इनका यूज़ आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। इम्पोर्ट में देखिए अब डिफरेंस आपको यहाँ पर पता लग रहा है कि अगर आपने फ्रॉम टुडे इम्पोर्ट AOC और ADD लिखा हुआ है तो आपको सबसे पहले तो नीचे टुडे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टुडे डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और आपके वो पर्टिकुलर फंक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट करवा सकते हो ईजिली। और अगर आप स्टार लगते हो तो सारे के सारे फंक्शंस लिख सकते हो, और अगर आप यहाँ पर सिंगल ऐसे ही लिखते हो तो टुडे इम्पोर्ट टुडे एज टी, ये लास्ट वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब है कि टी नाम का जो वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, वो टुडे को सपोर्ट कर रहा है, और आप उसको फिर इस तरीके से कॉल करवा सकते हो। तो एक ये भी मेथड है और एक ये भी मेथड है, तो ये सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो आपको आज ये आपका पहला चैप्टर है आपका पाइथन लाइब्रेरी का। तो आपको फर्स्ट पेज में तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि आपको ये सारी चीज़ें लाइब्रेरीज होती हैं, ये सारे फंक्शंस होते हैं, ये मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने प्रोग्राम भी कर लिया कि किस तरीके से हम एक फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसका यूज़ हम किस तरह अपनी फाइल्स के अंदर कर लेते हैं। फिर हमने कुछ पॉइंट्स दिए थे हल्के हल्के से नोट करने वाले, वो आप नोट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद कुछ पॉइंट नीचे दिए हुए हैं मैंने, ठीक है, और कुछ पॉइंट ये दे रखे हैं, तो आप अच्छे से वीडियो को देख लो, अंडरस्टैंड कर लो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू।